जय सिया राम। जय श्री राम। जय गुरु जी। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के कृपा पात्र हम खुद को कैसे बना सकें, इसके लिए भक्त लगातार प्रयासों में जुटे रहते हैं, लगे रहते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं और सबकी यही कोशिश होती है कि किसी प्रकार से हम हनुमान जी के कृपा पात्र बन सकें, ईश्वर की कृपा हमें प्राप्त हो सके। इसको लेकर नित्य नई बातें संतों द्वारा भी बताई जाती हैं, ज्योतिषियों द्वारा भी, भक्तों द्वारा भी। आज इसी कड़ी में कुछ ऐसी विशेष बातों की चर्चा मुकेश नारंग जी, जो कि ज्योतिषी हैं, आप वास्तु के जानकार हैं, पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हम उस पूजा का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें, फल हमें प्राप्त हो सके। क्या आज बता रहे हैं भक्तों को आप? पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे परिवार का हिस्सा है जी। हमारा जो कुटुंब है, परिवार है, उनको दिल की गहराइयों से प्रणाम। आज चर्चा हम ले रहे हैं कि हम जो भी पाठ पूजा करते हैं वो हमारे को उसका फल मिले, यही छोटी सी चर्चा का हमने विषय लिया है। और कुछ टिप्स जो वास्तु के भी लेंगे, ये आज थोड़े से दो विषय हैं। हम जब भी पाठ पूजा करने बैठते हैं, हम अक्सर देखते हैं, चाहे हम शिव आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें, श्री राम की आराधना करें, कोई भी हम पूजा करते हैं, तो क्या हमारे को उसके फल शीघ्र मिलते हैं या लेट मिलते हैं, या क्या कारण है कि हमें मिलते नहीं हैं। कठोर तपस्या एक बहुत बड़ी लोग उपलब्धि अपनी बताते हैं। कठोर तपस्या में बहुत लोग बताते हैं कि मैंने एक दिन में इतने 100 हनुमान चालीसा का पाठ किया। अब चर्चा होती है कि हमारे को इसका फल कैसे मिले जी। तो यहाँ पर हम स्वर विज्ञान के माध्यम से हम उनके अंदर थोड़ा सा बदलाव करके, हम ये शिव का ज्ञान है और शिव की महिमा है, जिसके आधार पर हम कुछ चर्चा छोटी सी करेंगे, ताकि हम माने कि हर एक व्यक्ति जो भी उपासना कर रहा है, पाठ कर रहा है, उसको फलीभूत। यानी स्वर विज्ञान की बात करेंगे आप, उसको उसका सहारा लेकर हम हनुमान जी की आराधना करते हैं। तो हम कहते हैं कि सब कष्ट हमारे दूर हो, उनका निवारण हो। तो यानी कि कहीं ना कहीं भगवान शिव का जो स्वर विज्ञान है, इसके आपके लिए, हमारे लिए सहायता कर सकता है। अच्छा। तो जब इसकी सहायता मिल जाए तो शिव का लिखा गया कोई नहीं काट सकता। तो जब भी आप पाठ पूजा करने बैठे, सबसे पहले तो आप ये देखें कि उस पाठ पूजा करने का आपका कौन सा स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर या चंद्र स्वर। ये दोनों बड़े महत्व रखते हैं, क्योंकि यही हमारे एक तरीके से एसी है। हमारे दाहिना जो है वो सूर्य है और जो बाया है वो चंद्र है। हाँ जी। तो जहाँ पर सूर्य स्वर और जहाँ पर, और इन दोनों के बीच में चलता है जिसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी का जागृत होना। तो जब ये हो तो वहाँ पर आप प्रभु राम का नाम लीजिए। कई लोग कहते हैं कि स्वर को चेक करो। स्वर को चेक करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप देखिए, यहाँ पर अपनी हाथ को रखिए और सांस लीजिए। जिस भी नासिका से आपको स्वर आ रहा है, उस स्वर से ही आपने भगवान की आराधना करनी है। अब पूजा में तो बैठ गए, लेकिन आपका, कई लोग सोचेंगे कि हमारा तो सीधे हाथ चल रहा है, लेफ्ट हाथ पे हमारा स्वर चल रहा है। तो इस विषय को मत सोचिए। हमने ये देखना है, जब भी आप पाठ पूजा करने बैठे तो कौन सी हमारी नासिका क्या चल रही है। चंद्र स्वर चल रहा है, जो लेफ्ट चल रहा है, तो आपने वहीं पर ही लेफ्ट हाथ से ही आपने उस ज्योत को उठाना है और लेफ्ट हाथ से उस ज्योत के अंदर जो बाती लगानी है रुई की, वो लगानी है, और उसके अंदर घी डालना है, वो भी आपने लेफ्ट हाथ से डालना है। फिर उसके बाद आप हनुमान चालीसा को उठाइए, या जो आप पढ़ना चाहते हैं भगवान के प्रति श्रद्धा के साथ, तो वो आप लेफ्ट हाथ से ही आप उसको लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप कुछ दिन करके देखिए, यानी कि स्वर के माध्यम से आपको जो फल नहीं मिल रहे थे, वो स्वर के माध्यम से आपको फल मिलने शुरू हो जाएंगे।
आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जो स्वर चल रहा हो वो आपने पाँव मंदिर के अंदर रखना है। घर से निकलना है तो आपने मंदिर की तरफ, मंदिर जाने के लिए निकले या काम पे निकले, आपका जो स्वर चल रहा है उस स्वर का पहला कदम आपने बाहर रखना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके जो काम समय पर नहीं हो रहे हैं या बार बार आपके प्रयास किसी कारण से छूट रहे हैं, वो प्रयास आपके लिए सारथी बन सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि मैं लेफ्ट हैंड से क्यों लूँ, भगवान ने दोनों हाथ दिए हैं, ये नासिका दिए हैं, ये समय समय पर इसके बदलते रहते हैं, तो इसलिए इस विषय को मत लीजिएगा कि मैं राइट हैंड से करूँगा या लेफ्ट। स्वर का ध्यान रखिए। यदि आपने स्वर का ध्यान रख दिया तो निश्चित रूप से आपकी जो सफलता जो दूर हो रही है वो सफलता आपको जरूर मिलेगी। अब नारंग साहब एक बात बताएं, चूँकि हिंदू धर्म शास्त्रों में बहुत सारे भक्त आपको जो सुन रहे हैं उनके मन में आ रहा होगा कि दाहिने हाथ से शुभ कर्म करने को कहा गया है, पूजा पाठ, और ये जो हमारा स्वर है ये बदलता भी रहता है, जो श्वास है बाएं दाएं, तो क्यों ना भक्त इंतज़ार कर लें कि चलो जब दाहिना स्वर चले तभी हम दाहिने से काम करें, बदलते भी तो रहेगा ना। बिल्कुल नहीं, आपकी शुरुआत करने की देर है। अच्छा, अब मान लो आप घर से निकले, आपका सूर्य नाड़ी चल रही है, आपने कदम बाहर रखा, 100 कदम की दूरी पे मंदिर है या 1 किलोमीटर दूरी पे मंदिर है, आप पैदल जा रहे हैं या अपनी कोई व्हीकल से जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप स्वर चेक करिए। और मैं करीबन 1.5 से 2 महीने हो गए इस पे मैं थोड़ा सा उसको अनुभव में लेके देख, अनुभव पे लिया और मैंने कई लोगों पे अप्लाई किया। अच्छा, और मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि कम से कम जो लोग इतना प्रयास कर रहे हैं अपने जीवन में परिवर्तन के लिए, तो एक प्रयास ये शिव भोलेनाथ का मेरा कुछ नहीं है। मैंने पहले कहा ये भोलेनाथ की कृपा है। तो एक तो आपने बता दिया कि ये स्वर विज्ञान के हिसाब से आप कीजिए जी, और भी कुछ आप उसमें शायद जोड़ने वाले हैं इस विषय को। अब चलते हैं थोड़ा सा हम, बीमारी नहीं जाती। यदि किसी कारण से आप बार बार प्रयास कर रहे हैं, दवाई नहीं लग रही, दवाई करते हैं, तो उस दवाई के लिए भी हम स्वर विज्ञान के माध्यम से उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो स्वर विज्ञान के माध्यम से हम सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि ये अपने राइट नोजल को, जिसको बोलते हैं सूर्य स्वर को, हम यदि करके चलेंगे, वहाँ पर हमने क्या करना है कि अपनी दवाई को हाथ में लेना है, प्रभु को प्रेयर करनी है, उस दवाई को आपने ग्रहण करना है और पानी पीना है। तो वो रोग होने के जो आपको दवाई, रोग किसी कारण से हो गया, वो दवाई नहीं लग रही थी, तो स्वर विज्ञान वही आपकी इस रोग को दूर करने में मदद कर सकता है। उसमें भी उस अंग का सहारा लेना है, सहारा ले लेना है। अच्छा, और इस सहारे से कहीं ना कहीं जो आपके ऊपर कुछ इस प्रकार का हो, दवाई का ना हो, ट्रेस ना हो रही हो, तो हम इसको भी हम ले सकते हैं इसको। और यदि आपके सोचते हैं कि हमारा कहीं से कोई माध्यम नहीं बन रहा, तो हम स्वर विज्ञान के माध्यम से हम कुछ ऐसी भी विषय हम बताएंगे आने वाले समय के अंदर, जो हमारे जीवन के अंदर जो हमारे को प्रभावित कर रहे हैं, तो वो भी एक हमारा स्वर विज्ञान का आधार बन सकता है जी। अब चलते हैं कि बीमारी होने का कारण क्या है। देखिए, घर के अंदर एक वास्तु दोष सबसे बड़ा होता है, जिसके कारण से बीमारियां पनपती हैं या बीमारियां आती हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर यदि टॉयलेट है तो वहां पर आपके घर के अंदर बीमारी होना तय है। डिप्रेशन हो सकता है, लाइलाज बीमारी हो सकती है, घर में कलेश हो सकता है। तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ यदि आपका वॉशरूम है, जिसको टॉयलेट है, तो वहाँ पर ये मान लीजिए इसका वैसे कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो वहाँ पर आप किसी प्रकार से इसको रिमूव कर सकते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि ये गंभीर बीमारी का भी विषय यहीं से शुरू होता है, या गंभीर बीमारी का कारण भी यहीं से शुरू होता है। तो ये भी एक जानकारी साझा करने का मतलब ये उत्तर पूर्व में बाथरूम ना हो। दूसरा, ईस्ट में यदि आपके टॉयलेट है
तो आपके समाज के अंदर कनेक्शन कम होंगे या आपकी छोटी छोटी बातों पे कलेश होगा, यानी कि आपका कोर्ट के संबंध भी, कोर्ट से भी संबंध हो सकता है, कोर्ट संबंधित कुछ कार्य हो सकते हैं जो आपके लिए तैयार हो रहे हैं। और यदि आपका नॉर्थ साइड में यदि टॉयलेट है तो वहाँ पर हमारे कुछ जॉब लगने की नई अपॉर्चुनिटी हो या प्रमोशन की हो, तो कहीं ना कहीं जॉब मिलने की समस्या का कारण जो है वो हमारे को आता रहता है। नया व्यापार करना हो, व्यापार के अंदर कोई वृद्धि करनी हो, व्यापार के अंदर हमारे को कुछ अपॉर्चुनिटी लेनी हो, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति भी हमारी दिखाई पड़ जाती है। यदि वेस्ट जोन के अंदर यदि आपका टॉयलेट है तो कर्ज होना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा सोचिएगा, यदि वेस्ट जोन के अंदर यदि आपका टॉयलेट बना हुआ है तो कर्ज होने की उम्मीद ज़्यादा बनती है। और यदि साउथ ईस्ट के अंदर टॉयलेट है तो वहाँ पर हम ये मानेंगे कि आपके पास पैसा तो आएगा, पैसा पानी की तरह निकल जाएगा। तो ये भी एक किसी तरीके से मान सकते हैं कि इस दिशा में भी हमारा टॉयलेट होना हमारे जीवन के अंदर, हमारी जो आशाएं होती हैं उसके अंदर कुछ रुकावट कर देता है। अब साउथ साइड में यदि आपके टॉयलेट है तो वहाँ पर हम ये मान के चलें कि अचानक से कुछ एक्सीडेंट होना या कुछ अज्ञात, कुछ जिसका ज्ञान भी होना, अचानक से कुछ ऐसी दुर्घटना हमारे जीवन के अंदर घटित हो सकती है। तो वहाँ पर यदि आपके साउथ साइड के अंदर यदि वॉशरूम है तो ऐसा भी मान सकते हैं कि आपका अचानक से ऐसा क्या हो गया, क्योंकि साउथ साइड हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। तो वहाँ पर भी थोड़ा सा देख लीजिए। तो वहाँ पर हम कुछ उपायों द्वारा, जो लैट्रिन बाथरूम बने हुए हैं तो वहाँ पर हम थोड़ा सा प्रयास करके चलेंगे कि हम उसकी ऊर्जा जो उसका, क्योंकि हमने क्या कर दिया, राहु को बिठा दिया। मान लो नॉर्थ के अंदर है राहु, वहाँ पे टॉयलेट है तो राहु वहाँ पर आपने बिठा दिया, तो फिर राहु ही अपना काम करेगा। तो नॉर्थ के अंदर टॉयलेट है तो वहाँ पे नीले रंग की टेप लगाना या नीले रंग का बल्ब जलाने से भी हम उसकी ऊर्जा, जो एक नेगेटिव ऊर्जा है, उसको हम वहाँ पे रोक सकते हैं। यदि ईस्ट साइड है तो वहाँ पर हम हरे रंग का बल्ब जलाकर उसकी ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता। यदि आपके साउथ के अंदर है तो वहाँ पर हम लाल रंग का बल्ब जलाकर या लाल रंग की टेप लगाकर हम उसकी जो ऊर्जा है, जो नेगेटिव ऊर्जा है, तो उस नेगेटिव ऊर्जा को भी हम कम कर सकते हैं। और यदि नॉर्थ में हम मान के चले तो वहाँ पर ग्रीन कहा, और यदि आपका वेस्ट के अंदर है तो वहाँ पर हम ब्लू कलर का बल्ब लगाकर, तो वहाँ पर उसकी जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको भी हम कम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि जब भी हम टॉयलेट छेड़ते हैं तो वहाँ पर हमारे यहाँ पर 15 दिनों के अंदर, 20 दिनों के अंदर या 1 महीने के अंदर मैंने अक्सर देखा कि अनिष्ट कोई ना कोई ऐसा कारण बनता कि हमारे घर पे अचानक से कुछ घटित हो जाता है जो हमारे लिए हो सकता है कि नेगेटिव हो। तो वहाँ पर एक प्रयास तो ये भी है। तो इसके लिए रुद्राक्ष का भी हम सहारा ले सकते हैं। वो रुद्राक्ष अभिमंत्रित होकर मिलेगा, और साथ में हम एक जड़ भी हाँ यदि गले के अंदर डाल लेते हैं तो वो जड़ भी स्पेशल आती है, जिसको बोलते हैं इच्छा पूर्ति जड़, वो भी हम उसको भी हम धारण कर सकते हैं। और वैसे भी जब भी हो तो शनि भगवान की आराधना करना, और यदि किसी कारण से आप इन चीज़ों से ग्रस्त हैं तो हनुमान बजरंग बली की आपको शरण में जाना पड़ेगा। ये अब थोड़ा सा हम विषय को ले रहे हैं, हमारा सावन माह शुरू हो रहा है, तो कुछ ऐसी रेमेडीज हम शिवरात्रि वाले दिन आपको जरूर देंगे, जिसके अंदर हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन होना स्वाभाविक है। लेकिन कुछ रेमेडीज आपको जरूर बताई जाएंगी, उनको आप करेंगे तो उसके आधार पर आप अपने भोलेनाथ की कृपा जरूर पा सकते हैं। बस एक छोटा सा चलते चलते एक उपाय और बता दूं,
नियमित रूप से आपने बेल पत्र श्री राम लिखकर चंदन से वो आपने शिवलिंग पे चढ़ाने हैं। और साथ में आप भांग चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, गंगा जल चढ़ाइए, जो आपके पास उपलब्ध हो। नहीं तो मानसिक तैयारी रखिए कि भगवान, मैं क्षमा मांगते हुए कह रहा हूँ, मैं इसमें सक्षम नहीं हूँ। तो भगवान स्वयं आपके लिए कुछ ना कुछ एक मार्ग बना के देंगे, जिससे आपके आर्थिक रूप से आप उसको, मतलब आपके पास किसी भी प्रकार से आपकी मदद हो तो वो भी आपके लिए स्वयं तैयार करेंगे। लेकिन आपका प्रयास, आपकी श्रद्धा, वो आपके जरूर रहेंगे। बस गन्ने का रस, यदि धन आगमन करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से गन्ने का रस चढ़ाते रहेंगे और बेलपत्र भी चढ़ाते रहेंगे, तो भगवान भोलेनाथ जरूर प्रसन्न होंगे जी। तो इस प्रकार से कुछ बदलाव करके पूजा पाठ किया जा सकता है और इससे निश्चित तौर पे आपको इसका सुफल देखने को मिलेगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, जय गुरु जी।